हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति हियर। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। आज मैं आपके लिए साईं बाबा के संदेश लेकर आई हूँ। तो देखते हैं साईं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने 4 पाइल्स बनाई हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 और ये पाइल नंबर 4। तो इसमें मैंने कीज रखी हैं डिफरेंट साइज और शेप्स की। तो आप अपनी की चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 की ये थोड़ी सी बिग की है। पाइल नंबर 2 की ये वाली है। पाइल नंबर 3 और ये सबसे छोटी की है पाइल नंबर 4 की। आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी देखने में। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 और ये है पाइल नंबर 4। आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने पाइल को चूज कर सकते हैं। और सभी ओल्ड फ्रेंड्स और ओल्ड सब्सक्राइबर्स को मैं वेलकम करती हूँ और न्यू सब्सक्राइबर्स को, न्यू विजिटर्स को भी मैं वेलकम करती हूँ। आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, आप टाइम स्टैम्प से डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग यू कैन ईमेल मी। ओके, आई होप आपने अब तक अपना पाइल चूज कर लिया होगा। अगर नहीं करा है तो आप कर लीजिए। मैं रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ पाइल नंबर 1 से, जिनसे आपने ये बिग वाली की चूज करी है। ओके, तो यहाँ पे साईं बाबा आपको कह रहे हैं, देखिए आपके लिए ये कार्ड आया है। आप मेरे जैसे ही हैं। वह जो कंगाल हैं, भूखे हैं और दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। ये कार्ड ये कहता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, कोई मनी की आपको चिंता बहुत सता रही है, कोई दुख है आपको जो बहुत इस वक्त परेशान कर रहा है, किसी चीज़ का डिज़ायर है, कोई चीज़ आपको चाहिए जो आपको नहीं मिल रही है, आप खुद को अकेला मत समझिए। मैं आपके साथ हूँ, बाबा आपके साथ है। यही कह रहा है ये कार्ड। आप मेरे जैसे ही हैं, मतलब हर दुखी का बाबा साथी हैं, हर दुखी के वो साथ हैं। जो आपको पैसे की चिंता सता रही है, आप उसको थोड़ा अपना सेल्फ कंट्रोल रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। वक्त के साथ प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। जो ये स्ट्रेंथ कार्ड है ये कह रहा है कि जैसे ये लेडी अपने पेशेंस को, अपने माइंड के बैलेंस को बनाकर इस लॉयन को टेम कर रही है, तो आप भी अपनी प्रॉब्लम्स को, ये लॉयन एक तरह से आपकी प्रॉब्लम्स को डिपिक्ट कर रहा है, तो आप उसको अपने प्रॉब्लम्स को अपने कंट्रोल में रखिए। प्रॉब्लम्स को खुद को कंट्रोल मत होने दीजिए। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, पीसफुल रखिए, प्रे कीजिए। गॉड इज़ विद यू, बाबा इज़ विद यू। जैसे कि बाबा कह रहे हैं कि जो भी तकलीफ़ में है, जो भी दुखी है, बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे दुख में मैं दुखी हूँ। वो आपके साथ हैं और ये वक्त के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त आप अपना संयम रखें, अपने आप पे कंट्रोल रखें, अपनी नॉर्मल लाइफ को अफेक्ट मत होने दें, अपने माइंड को एकदम बैलेंस्ड रखिए, प्रे कीजिए, मेडिटेट कीजिए। ओके, जो ये प्रॉब्लम है, देखिए हर प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे प्रॉब्लम बनती है वैसे उसका सॉल्यूशन भी बनता है। तो आप जैसे हर ताले की चाबी होती है, तो आप इतना चिंतित मत होइए।
आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। जो आपका दूसरा कार्ड है ये है, इसका नाम है टालना। ये कहता है कि आप अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना कीजिए, अपनी चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। वही कह रहा है ये कार्ड कि अपनी प्रॉब्लम्स को कम डिस्कस करिए और उनको अपने आप को ओवर पावर मत करने दीजिए। अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए, मतलब उसको एक परमानेंट प्लेस मत दीजिए अपने माइंड में, और उसको कम से कम बोलिए। क्योंकि जैसे माउंटेन्स में जाकर हम कुछ बोलते हैं तो वो 7 गुना 8 गुना 10 गुना होकर वापस आता है, एक रीसाउंडिंग एको होता है। तो वैसे ही यूनिवर्स भी हमारी बातें सुनता है और वो कभी ना कभी वो बातें घूमकर हमारे पास आती हैं। तो पॉजिटिव ही बोलिए। आई एग्री कि आप इस वक्त काफ़ी तकलीफ़ में हैं, आपको जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप फिर भी उनको ज़्यादा डिस्कस मत कीजिए, उनको अपने माइंड से निकालने की कोशिश कीजिए, प्रे कीजिए। जो ये कार्ड भी कहता है आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्प। जैसे कि आप अपने भगवान को, अपने इष्ट को, बाबा तो कह ही रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और प्रॉब्लम्स को मत रिपीट कीजिए, मत सोचिए, ओवरपावर मत होने दीजिए। आप अपने प्रेयर्स कीजिए और आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। जो ये लास्ट कार्ड है एस ऑफ वैंड्स कार्ड, ये यही एश्योरेंस दे रहा है कि बहुत जल्द कोई ऐसा नई अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई ऐसा नया काम आएगा, कोई आप कुछ ऐसा करेंगे, कुछ न्यू आपको प्रपोजल दिखेगा जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। आपका फ्यूचर अच्छा है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एक बुरा वक्त है और ये बुरा वक्त आपको भगवान के सहारे ही काटना है। ओके, तो आपको बहुत रीअश्योरेंस दिया है बाबा ने, और आपको यही एडवाइस दी है कि आप अपने दुखों की, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस मत कीजिए और अपने माइंड में उनको ज़्यादा स्पेस मत दीजिए, उनको परमानेंसी मत दीजिए। वो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है जो वक्त के साथ निकल जाएगी। बस अपना माइंड और बॉडी का बैलेंस आप कंप्लीट रखिए, बाबा को प्रे करते रहिए, आप, वो आपके साथ हैं। ओके, दिस इज़ पाइल नंबर 2। जिन सब ने ये की पसंद करी है उन सबका मैं वेलकम करती हूँ इस रीडिंग में। तो आपके लिए ये कार्ड आया है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है ये, जो ये कहता है कि आप एक चुंबक की तरह बनिए और जो भी आप चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। अपनी पॉजिटिविटी से अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं उनको आप फुलफिल कीजिए। जो इमेजिन आप करते हैं जैसी लाइफ, वो आपको ज़रूर मिलेगी। अभी आप थोड़ा सा फैमिली को, इस वक्त फैमिली के सेंटिमेंट्स, इमोशंस, फैमिली की केयर करने में थोड़ा ज़्यादा ही बिजी हैं, और थोड़ा स्ट्रेस आपके माइंड में आ रहा है। आप स्ट्रेस मत लीजिए। जैसे पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में चाहते हैं, वो आप ज़रूर अट्रैक्ट करेंगे। आप बैलेंस बनाइए, अपना इमोशंस का, थॉट्स का एक ब्लेंड करिए सबके हिसाब से। हाउस में, फैमिली में, आसपास जो भी लोग हैं उनसे आइडियाज़ लीजिए, हाउ टू मैनेज लाइफ, हाउ टू मूव फॉरवर्ड। क्योंकि ये एक फैमिली कार्ड आया है जो कह रहा है कि एवरीथिंग इन योर फैमिली इज़ ओके, यू जस्ट नीड टू होल्ड इट, यू जस्ट नीड टू बैलेंस इट। कोई एज इट इज़ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, मूड स्विंग्स तो लाइफ में आते ही रहते हैं। जो आपका दूसरा कार्ड है वो ये विकास का कार्ड आया है, जो ये कह रहा है कि ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं।
मतलब जो प्लस और माइनस हमारी लाइफ में आते हैं वो हमारी ग्रोथ के लिए ही है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस लेने के लिए ही खट्टे मीठे पल आते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो उन्हें हमको लिव करना चाहिए, फुली लिव करना चाहिए। आप अपनी फैमिली में एक एनर्जी गिवर है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह उठ के पहले अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर लीजिए, ताकि आप बाकी सबको भी बैलेंस कर सके, उनकी हेल्प कर सके अच्छा दिन बिताने में, लाइफ के अच्छे डिसीजंस करने में, मूव फॉरवर्ड करने में। तो उसके लिए आप पहले अपना माइंड सेट और अपनी बॉडी को रिस्टोर कर लीजिए, उसके बाद आप एक्शन में आइए। हो सके तो सबके उठने से पहले उठिए और अपने जो डेली आपका रूटीन है उसको आप पूरा कर लीजिए, ताकि आप फ्रेश और एक्टिव रहें उसके बाद सारी सिचुएशंस को डील करने के लिए। तो आपके आज के साईं बाबा के संदेश में एक तो आकर्षण का नियम आया है और एक विकास आया है, जो कह रहा है कि पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एक्शंस, पॉजिटिव डीड्स आपको और पॉजिटिव और एक बेटर लाइफ की तरफ लेके जाएंगे। अभी भी आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आप उसको अच्छे से लिव कीजिए। और जो छोटे मोटे खट्टे मीठे पल आते हैं वो प्रभु इसलिए देता है ताकि हमें जीवन जीने की कला आए। विकास का कार्ड यही कहता है। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप रिजुविनेटेड, कीप एनर्जेटिक। अपने आप को आप एनर्जेटिक और रिजुविनेटेड रखिए लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए। बाबा आपके साथ हैं और आपको बहुत ही पॉजिटिव संदेश दे रहे हैं कि आप अच्छा सोचिए और अच्छी चीज़ों को विजुअलाइज कीजिए, तो अच्छी बातें आपकी ज़िंदगी में और ही आएंगी। ये है पाइल नंबर 3 की। जिन सब ने ये की पसंद करी है उन सबको मैं वेलकम करती हूँ रीडिंग में। आपके लिए बाबा का बदलाव का कार्ड आया है। तब जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। मतलब लाइफ में नथिंग इज परमानेंट, थिंग्स कीप चेंजिंग। तो आप इस वक्त बहुत जल्दी में हैं, अपनी लाइफ से एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, न्यू चेंजेस आप मूव करना चाहते हैं, फॉरवर्ड कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहते हैं, स्टक फील कर रहे हैं। लेकिन बाबा ये कह रहे हैं कि बदलाव ज़रूर आएगा, सही समय का वेट कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर इस कार्ड में इस तरफ सूखा है और इस तरफ हरियाली है। जैसे रात होता है, दिन होता है, हर सूखे के बाद हरियाली आती है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि वेट कीजिए, जब टाइम सही होगा तो आपको आपका रिजल्ट, आपको अपना एक्शन करने का भी टाइम मिलेगा और आपको सही रिजल्ट भी मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में जब आप बिल्कुल रेडी हैं एक प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए, शुरू करने के लिए, आप बहुत ही ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट है जल्दी करने के लिए, तो इस वक्त आपका जो थॉट है, जो आपका माइंड है, वो ऐसा होना चाहिए। आपको प्रभु से ये मांगना चाहिए कि मैं जो भी करूं वो सही समय पर हो, ताकि आपको रिजल्ट भी सही मिले। देखिए, राइट टाइम पे स्ट्राइक किया गया काम राइट रिजल्ट देता है, तो जल्दबाजी में काम मत कीजिए। वेट फॉर द राइट टाइम व्हेन यू विल गेट द राइट रिजल्ट। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, चाहे आप थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसलिए आपको बाबा ये कह रहे हैं कि बदलाव जिंदगी में जरूर आएगा। बदलाव तो प्रकृति का एक नियम है, सीजन्स बदलते हैं, दिन बदलते हैं, कभी भी ठहराव नहीं आता जिंदगी में। जब तक जिंदगी है उसमें प्रोग्रेस, चेंजेस आते रहेंगे। आपका कहीं ट्रैवल का भी मन है वो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन सही वक्त होने पर ही आप कीजिए। जो आपका लास्ट कार्ड है वो आपको ये कहता है कि आप हैप्पी गो लकी रहिए। जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें जो आपको पॉजिटिविटी मिल रही है उसको आप इंजॉय कीजिए, लिव कीजिए अपनी लाइफ को। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट। तो जो आपको आज मिल रहा है, आज ही सब कुछ है। हाँ, डेफिनेटली कल के लिए प्लान कीजिए और कल जो होगा वो कल ही कीजिए। आज में आज को लिव कीजिए। आपका जो दूसरा कार्ड है बाबा का, वो है मौन का कार्ड, साइलेंस का कार्ड।
मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है। मतलब जब भी आपसे कोई आर्ग्यू करता है या कोई ऐसी सिचुएशन होती है या आपसे कोई कुछ एक्स्ट्रा कुछ पूछ रहा है, कुछ कह रहा है, जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, आप एग्रेसिव हो रहे हैं, तो आपको साइलेंस का रास्ता लेना चाहिए। एक और पुरानी कहावत है जो कि एक चुप और 100 सुख, तो यहाँ पर बाबा भी यही कह रहे हैं कि मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है। तो जब भी आपको किसी सिचुएशन में कुछ समझ ना आए या आप एग्रेसिव हो रहे हो, तो फिर आप चुप रहिए। अगर आपको लोग कहते हैं कि आप चुप क्यों हैं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, तो आप कहिए कि मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, या फिर मैं कंफ्यूज्ड हूँ इसलिए मैं चुप हूँ। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगा, साइलेंस ख़त्म करेगा। एग्रेसिवनेस, आर्ग्यूमेंट से कोई रिजल्ट नहीं आएगा, उल्टा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। सो आप ये साइलेंस के कार्ड को एक्सेप्ट कीजिए और थोड़ा सा हर सिचुएशन को डील करने में साइलेंस की हेल्प लीजिए। ओके, तो आई होप आपको बाबा का मैसेज क्लियर मिल गया होगा। ओके, तो आप प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए, फ्यूचर में जो भी आएगा वो अपने वक्त के साथ आएगा। आप यही प्रार्थना कीजिए कि आपके लिए जो भी आप करना चाहते हैं वो पूरा रहे, संपूर्ण हो, आपकी विश पूरी हो और सही टाइम पर आप उसको स्ट्राइक कीजिए। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब चलते हैं माइल नंबर 4 की तरफ, जिन सब ने ये वाली की पसंद करी है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द रीडिंग। बाबा का कार्ड आपको बाबा के लिए, बाबा का ध्यान का कार्ड आया है आपके लिए। तो बाबा आपको कह रहे हैं आप ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। आपकी जो भी विश है, जो आपका डिज़ायर है, जो आप करना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रेयर्स कीजिए। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई प्लान है आपका जो आप मटेरियलाइज करने की सोच रहे हैं, शायद आप उसको स्टार्ट भी कर चुके हो, वो मिडवे थोड़ा शायद आपको अटका हुआ लग रहा है, तो आप खुद को ब्लेम मत कीजिए। मे बी द सर्कमस्टांसेस आर टू ब्लेम फॉर दैट। आगे जाकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। जो आपका दूसरा कार्ड है वो है ये आत्मा का सफ़र। बाबा कह रहे हैं मैं मार्ग पथ ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें रास्ता ज़रूर दिखा दूंगा, लेकिन उस पर तुम्हें स्वयं ही चलना है। मतलब एफर्ट्स तुमने करने हैं, पैसेज में दिखा दूंगा। तो मतलब कि अप्स एंड डाउन्स, हार्डशिप्स तो पैसेज में आएंगी ही। आप अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग कीजिए और उनको फेस कीजिए। और विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है ध्यान करने से, जप करने से, प्रार्थना करने से। आप डेडिकेटेड रहिए जिस भी काम में आप लगे हैं। जो ये ब्लेसिंग कार्ड है ये भी कहता है द हीलिंग एंजल इज विद यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क। तो इस वक्त आप जिस भी सोच में हैं, जिस भी काम में हैं, जिसमें आपको रुकावट लग रही है या प्रॉब्लम लग रही है, आप प्रेयर से उसको सॉल्व कर सकते हैं। विद टाइम वो हील हो जाएगा। सिर्फ आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए, थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, माइंड को वाइब्रेंट रखिए। हो सके तो थोड़ी एक्सरसाइजेस कीजिए अपने ताकि आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज हों, जिससे आप हैप्पी रह सके, सैड ना होएं आप। एक्सरसाइजिंग से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपको।
और ब्लेम गेम मत कीजिए, मत ढूंढिए किसकी वजह से गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर एक बीमारी आई है तो ये मत देखिए कि बीमारी कहाँ से आई है, उसके इलाज पर ही आप ध्यान कीजिए। तो राइट नाउ कंसंट्रेट ऑन हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम रादर देन थिंकिंग ऑफ वेयर द प्रॉब्लम केम फ्रॉम। अब जो प्रॉब्लम आ गई है आपको उसको फेस तो करना ही पड़ेगा। बाबा आपके साथ हैं, वो आपको मार्ग दिखाएंगे, आप उस पर चलिए और अपना कर्म कीजिए। और जो ये कार्ड कहता है, जब तप और ध्यान कीजिए, आपका कार्य सफल होगा। बाबा की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आई होप आपको आपका बाबा का मैसेज मिल गया होगा। बाबा लव्स यू एंड इज ऑलवेज देयर फॉर यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अपने लाइफ में सही डिसीजंस लें और मैक्सिमम लाइफ को लिव करें पीसफुली और पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में ग्रो करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग।